वेलकम बैक टू विज्ञान विद प्रशांत यूट्यूब चैनल। और अब हम क्लास 10 के रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें मिरर फॉर्मूले की, तो उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारा यू है, ठीक है, यू का हमारा मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर प्लेस्ड है। वी का मतलब है हमारा इमेज से, इमेज डिस्टेंस कितनी दूर है, ठीक है। एफ से हमारा है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और हमारा आर से हमारा क्या है, आर से हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, अब यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये क्या है, यू है, ठीक। इमेज हमारी यहाँ पे बनी तो उसको हम किससे दिखाएंगे, वी से। ये हमारी फोकल लेंथ होगी। इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो किधर रखा होता है, इधर रखा हुआ मिरर से, तो ये हमारा यू हो गया, ठीक है। इमेज हमारी यहाँ पे बनी तो वी, ठीक। ये हमारा फोकल लेंथ है एफ। मिरर फॉर्मूले की बात करें तो क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। मैग्निफिकेशन की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी हमारी, एच आई, की इमेज कितनी बड़ी बनी है हमारी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एच ओ हमारा होगा, ठीक है। या इसका एक और फॉर्मूला है हमारा, क्या है कि m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो इन किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ये मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्निफिकेशन से ही हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो बनता नजर आएगा हमें एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर इफ m इज नेगेटिव, यदि हमारा जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन हमारा कैसे है, अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हमारी इमेज हमेशा कैसी मिलेगी, रियल बनेगी, ठीक है। यदि अगर कहीं पर जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए कि कहीं पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिल गया कि m इज इक्वल टू -3, और पूछा है कि इमेज कैसी होगी, रियल या वर्चुअल, तो आप क्या बताओगे कि इमेज कैसी होगी हमारी, रियल होगी, ठीक है। और अगर बात करें कि अगर हमारा जो m है, अगर हमारा m कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है, अगर हमारा क्या है, m इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम होगी किसके, हाइट ऑफ इमेज के, ठीक है। मतलब जितनी बड़ी हमारी ये इमेज होगी, ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी हमारा सेम साइज का होगा, ठीक। नेक्स्ट में अगर बात करें कि अगर m की वैल्यू जो है 1 से बड़ी हुई, ठीक है, m की वैल्यू क्या हुई, 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी का मतलब क्या है कि ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी होगी हमारी, एनलार्ज्ड होगी, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू हमारी प्लस के अंदर हुई तो इमेज हमारी एनलार्ज होगी, हमें बड़ी बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। और अब बात करें अगर m की वैल्यू हमारी छोटी हुई 1 से, ठीक है, तो इमेज हमारी कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी नजर आएगी हमें साइज में। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, ये याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी होगी, तो प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी होगी हमारी, +1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो प्लस का साइन का मतलब क्या है, प्लस का साइन का मतलब है वर्चुअल। हमने ऊपर बात करी थी कि मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, हमारी इमेज वर्चुअल होगी। 1 अगर कहीं पे भी दिखाई दिया तो उसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, ठीक है। अगर m पॉजिटिव है, ठीक है, एंड लेस देन 1, ठीक है, एक तो m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और 1 से कम हो, तो हमारा मिरर कैसा होगा, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होगा। और यदि m हमारा पॉजिटिव है लेकिन उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हमारा कैसा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। और बेटा अगर m नेगेटिव है तो ये तो हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी m नेगेटिव होगा तो हमें सिर्फ ऐसा कब देखने के लिए मिलेगा, कॉनकेव मिरर के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। कॉन्वेक्स में कभी भी m की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो देखो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, हमने शुरुआत में जब हमने स्लाइड पढ़नी शुरू करी तो उस टाइम काफी सारी चीजें पढ़ाई थी। ट्रांसमिशन पढ़ाया था कि लाइट बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी पास कर जाएगी। फिर एक रिफ्लेक्शन बताया था कि जिसमें टकराने के बाद वापस जाएगी। तो एक रिफ्रैक्शन भी बताया था, जिसमें क्या बताया था कि लाइट टकराने के बाद में अपने पाथ से बैंड हो जाएगी, या तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या है कि रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बैंड कर जाना ही क्या है, रिफ्रैक्शन है। कब, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है।
देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये हमारा कोई ग्लास का टुकड़ा था, ग्लास स्लेब मान लो इसको, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे लाइट आके टकराई। अब देखिए लाइट वैसे निकलनी कैसे चाहिए थी, ऐसे निकलनी चाहिए थी सीधी, लेकिन ऐसे नहीं निकली। ये पहले यहाँ से बैंड होके ऐसे गई, और फिर यहाँ से भी ऐसी सीधी निकलनी थी, लेकिन फिर भी सीधी नहीं निकली। तो क्या हुई, यहाँ से बैंड होके दोबारा से इसने अपना पाथ चेंज कर दिया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिला। अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा तेज होती है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं एयर के अंदर। ठीक है बेटा, एयर के अंदर जो स्पीड है लाइट की वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब अगर बात करें कि ये रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, जो इसका जो कारण है, मेन कारण क्या है, तो मेन रीजन इसका क्या है, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। देखो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जैसे कि आप सपोज करें कि सड़क पे दौड़ रहे थे, तो आप तेजी से दौड़ पा रहे थे, लेकिन यदि आप किसी पानी के अंदर दौड़ना शुरू करो या किसी कीचड़ के अंदर दौड़ना शुरू करो, तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सेम टू सेम हमें यहाँ पे लाइट के साथ में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लाइट के साथ में क्या देखने मिलता है, जैसे कोई हमारा एक मीडियम था, ये मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 था। ठीक है, तो मीडियम 1 के अंदर जो स्पीड की लाइट होगी वो डिफरेंट होगी, और मीडियम 2 के अंदर डिफरेंट होगी। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसमें जो इनकी स्पीड है उसमें बदलाव आया, जिस वजह से हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखो एग्जांपल्स में क्या है, द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, मतलब हमें क्या दिखाई देता है, कोई स्विमिंग पूल था हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई स्विमिंग पूल था, तो इसका जो बेस था, हमारा जो ग्राउंड लेवल था, इसका हमें कैसा दिखाई देगा, थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंड। तो ये कोई हमारा ग्लास था, और इस ग्लास के अंदर ना मैंने यहाँ पे एक पेंसिल रखी हुई थी बेटा। ठीक है, तो ये पेंसिल वैसे हमें सीधी नहीं दिखाई देने की, ये हमें क्या दिखाई देगी, ये पहले हमें यहाँ तक ऐसी दिखाई देगी सीधी, और उसके बाद में हमें थोड़ी सी बैंड होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये भी किसके कारण हुआ, हमारा रिफ्रैक्शन के कारण हुआ। आप सभी ने रोड साइड में वो जो शिकंजी बेचते हैं उनको देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, ग्लास के अंदर ऐसे, हमारा कोई ग्लास है, उस ग्लास के अंदर ना ऐसे लेमन को पुट करके रखते हैं, बहुत सारे नींबू रखते हैं। ठीक है, तो वो नींबू तुम्हें काफी बड़े बड़े दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी क्या रखा है, रिफ्रैक्शन हो रखा है। और ऐसे आप कभी किसी डेंटिस्ट के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ पे गए हो, तो उनकी जो टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर एक कांच का ग्लास रखा होता है, और उसके नीचे काफी सारे पैम्पलेट रखे होते हैं, किसी मतलब कोई हमारी मेडिकल एजेंसी का, किसी भी चीज का। तो ये जो पैम्पलेट है, इनके जो लेटर है वो हमें काफी बड़े दिखाई देते हैं रिफ्रैक्शन के वजह से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो ग्लास स्लेब से अगर बात करें, तो पहले हम बात करते हैं देखो इस वाले डायग्राम की। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल हम बात कर ही चुके पहले, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, फिर ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखो क्या कह रहा है कि व्हेन लाइट एंटर्स, ठीक है, जब डेंसर मीडियम से कहां पे जाएगी, रेयर में। ठीक है, तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो क्या करती है, नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है। ठीक है, और जब वो लाइट रेयर से डेंसर की तरफ आती है तो वो क्या करती है, वो नॉर्मल के पास में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला जो हमारा मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो देखिए लाइट ये यहाँ पे आकर टकराई, इंसिडेंट हुई। अब देखो हमने क्या बात की कि जब कहाँ पे जाती है, रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो ये हमारा क्या करता है, नॉर्मल के पास में आ जाती है। तो देखो ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ऐसी ना जाके क्या होगी, नॉर्मल के पास में बैंड हो गई। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेंसर मीडियम है, और ये बाहर वाला हमारा रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब क्या था कि जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो हमारी कहाँ जाएगी, वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही देखने के लिए मिला। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद में आनी तो इसके पास में चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगी, इससे दूर निकल गई। ठीक है, तो ये हमारा कब होता है, जब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से किस में जाती है, रेयर मीडियम के अंदर जाती है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रेक्टेंगुलर स्लेब, कि किसी रेक्टेंगुलर स्लेब के ऊपर पड़ती है, तो इट इमर्ज आउट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। देखिए अब लास्ट में अगर फाइनल बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो हमारी लाइट है ये पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, अगर ये इंसिडेंट रे कोई भी बदलाव ना होता और ये सीधी की सीधी निकलती, तो ये कुछ ऐसी निकलती, और ये हमारी मुड़ने टूटने के बाद में ऐसे निकली। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लेटरल
डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, देखो क्या है कि जो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे हमारी नॉर्मली ऐसे निकलती है अगर कोई बैंड ना होती, लेकिन मुड़ने तुड़ने के बाद में ऐसे निकली। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं 90 के एंगल पे, तो जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। देखो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब जब यहाँ पे क्या बनेगा, एक 90 का एंगल बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, किस किस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तो क्या है कि जो ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे का, जो हम ये बात करें, ये लाइन हमारी सीधी की सीधी आ रही है ये वाली। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो रे हमारी एमरजेंट हुई, ठीक है, मुड़ी तुड़ी हमारी, तो इन दोनों के बीच में जो हमारी ये डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए क्या बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो ये भी बिल्कुल हमारा ऐसा ही है जैसे हमने पहले बात की थी ना, तो रो की जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इस तरीके से पहला पॉइंट देखो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, एक ही सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्नेल लॉ। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो साइन वाला, ठीक है, और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। देखो जैसे कैसे, ये सपोज करो ये हमारा एंगल आई था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा एंगल आर था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारा जो साइन आई अपॉन जो साइन आर होगा, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है बेटा, कांस्टेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, देखो कांस्टेंट में आप ये म्यू भी बोल सकते हो, या फिर ये एन भी, आप एन से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कि जो साइन आई है और जो साइन आर है वो किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट के। एक बार और देख लिए, साइन आई और साइन आर क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल था। ठीक है, ये हमारी लाइट इंसिडेंट करेगी यहाँ पे, तो इसके बीच में जो एंगल है वो आई होगा। फिर ये यहाँ पे क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, आर। ठीक है, तो अगर इसका जो साइन आई अपॉन साइन आर होगा, वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ बोलते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। देखो बेटे कैसे है, जैसे मैं कह रहा कि मैं राहुल की हाइट की बात कर रहा, हाइट ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू राम। ठीक है, राहुल की हाइट बात करें किसकी रिस्पेक्ट में, राम की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो मेन हम हाइट देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं, राहुल की। राम को तो सिर्फ हमने रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे हम जिस जो मीडियम की बात कर रहे हैं जिसकी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें मीडियम 2 की, लेकिन किससे कंपेयर करके, 1 से कंपेयर करके। ठीक है, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, कि मीडियम 1 के अंदर कितनी स्पीड ऑफ लाइट है, और जो जिसका निकाल रहे हैं उसको हम नीचे की तरफ प्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे में क्या है हमारा, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा n21, तो हम 2 को निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जिसको निकालते हैं उसको पहले प्लेस करते हैं, और जिसको रेफरेंस ले रखा है उसको बाद में करेंगे। ठीक है, ये सेम है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब बात करते हैं अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। अब ये देखिए अभी तो क्या हुआ कि भाई ये मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 था, हम 2 की बात करें किसके रेस्पेक्ट में, 1 के। अगर हम किसकी निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 1 का, और किसके रेस्पेक्ट में, 2 वाले के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, 2 के अंदर कितनी होगी हमारी, और 2 तो हमारा रेफरेंस है। ठीक है, और 1 की हम निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करके निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि 1 का निकाल रहे थे तो 1 को कहाँ पे प्लेस करा, शुरुआत में, और 2 के रेफरेंस में तो 2 को बाद में। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 म्यू 2, मतलब 1 का निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये अलग अलग बुक्स में हमें अलग अलग तरीके से लिखा होता है और देखने के लिए मिलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।